फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, सीबीएसई टर्म 2 की डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। एंड नाउ इट पुट्स अस इनटू वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि भैया क्लैट का डेट का क्या होगा, ठीक है। दोस्तों, आज के सेशन में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्लैट की डेट का क्या होगा, पर आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट whatever I say has no value. What the consortium decides is a very important front. Yes or no? Consortium must take into consideration the interest of the students, ठीक है, about their anxiety, about their future. उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी डेट्स you can say बताएंगे, ऐसा हमारा मानना है, ठीक है। नई टीम है कंसोर्शियम की, ठीक है। दैट नई टीम टेक्स डिसीजन by taking help of you can say all the other you can say NLUs. तो एक मतलब एक यूनानिमस डिसीजन पे आने की उनकी कोशिश होगी, पर हमें करना क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, क्या 8 मई को एग्ज़ाम होगा या नहीं, ठीक है। दोस्तों, मेरा मानना है कि 8 मई को एग्ज़ाम होने की संभावना इज़ 0. Okay, why it is 0? Because look at the dates. Okay, so as the CBSE told that they are going to start their exam from 26th of April, ठीक है, and then my prediction was it should cover in some around you can say 15-16 मई के बीच में हो जाना चाहिए था, but now this is extending till June. Now that has changed the entire game. Okay, क्या होगा ये देखते हैं। पहला, केमिस्ट्री 7 मई को एग्जाम है। Now when the exam is on 7th of May, that is chemistry, and the very next day on the 8th May, that is CLAT exam, which is really impossible for you can say some students to appear for. क्यों? You may ask कि सर साइंस के स्टूडेंट्स का CLAT देते हैं क्या? नहीं देते होंगे ज़्यादा लोग, पर कुछ कम लोग तो देते होंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट पेपर। केमिस्ट्री एक महत्वपूर्ण पेपर है, जो कोई भी बच्चा साइंस का होगा या पीसीएम होगा या पीसीबी होगा, उसको केमिस्ट्री देना बनता ही है। Now when someone appears on 7th of May a paper and then that person has to travel for CLAT exam. अभी क्लैट एग्जाम के सेंटर्स बहुत सारी जगह तो है नहीं, जैसे सीबीएसई तो हर जगह पे अवेलेबल है, ठीक है, बट कंसोर्शियम हर जगह पे तो अवेलेबल है नहीं। यस और नो? सो क्लैट का सेंटर हर जगह पे अवेलेबल है नहीं, सो इसलिए मेरा मानना है कि 8 मई तो इज नेक्स्ट टू 0. नाउ अनदर एग्जाम इज ऑन 13th of May, ठीक है, सो दैट इज गिविंग वेरी लिटिल लीवे फॉर कंसोर्शियम टू कंडक्ट दिस एग्जाम बिटवीन द बोर्ड. ओके, नाउ लुक एट द अदर एग्जाम्स, ठीक है। एक मैथ का एग्जाम है, जून में हो रहा है, ठीक है। हिस्ट्री 10th जून को हो रही है, साइकोलॉजी 15 जून को हो रही है। दिस इज अ लास्ट एग्जाम, मतलब अ काइंड ऑफ लास्ट एग्जाम, ठीक है। अगर हम बात करें सीबीएसई की कि जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स अगर ये एग्ज़ाम लिखेंगे तो उनके लिए हो गया ये 15 जून का एग्ज़ाम। जब ये 15 जून का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो ये पक्का है कि तब तक तो क्लैट कंडक्ट नहीं हो रहा है। क्लैट अब कब हो सकता है? क्लैट will possibly take place by the last week of June or first week of July or second week of July. Now the exam may go to July. Yes or no? ठीक है दोस्तों, मेरा मानना है कि कंसोर्शियम को जल्द से जल्द, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन शेयर कर देनी चाहिए, ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, दे हैव टू जस्ट यू कैन से मीट एट one day and decide as early as possible. Okay, so if they are able to decide, it helps large number of students to plan their preparation. दोस्तों, ये तो पक्का आप और मैं ज़रूर मानते हैं कि हमें अगर डेट की क्लैरिटी हो तो हम पूरे फोकस, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ उसके ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं। जब हमारे पास डेट की क्लैरिटी नहीं होती है तो हमारी पढ़ाई उतनी अच्छी से नहीं होती है। देखो, जो कोरोना का टाइम था, जो लास्ट ईयर था, वो समझते थे कि डेट चेंज होती रहती थी। लास्ट ईयर, ठीक है, देयर वर लेस यू कैन से डेट चेंजेस टू प्लेस, बट हो गया। अब तो बहुत क्लियर है, इन्होंने बहुत जल्दी इन्फॉर्म कर दिया। नाउ दे मस्ट यू कैन से कम आउट विद अ न्यू डेट। ओके, दैट इज व्हाट माय यू कैन से एक्सपेक्टेशन। अब आपके लिए अगले स्टेप क्या है, आपको क्या करना चाहिए एज अ स्टूडेंट, व्हाट यू शुड डू, ठीक है। दोस्तों देखिए, आपको सीक्वेंस ऑफ स्टडीज में क्या करना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू वरी ऑन। सीक्वेंस ऑफ स्टडीज में क्या हो गया, मतलब वी आर सिटिंग ऑन दिस 12th of March, ठीक है, तो मेरा मानना है कि भाई मार्च से मिड ऑफ अप्रैल तक, ओके,
आप अपनी क्लैट की तैयारी करोगे, पूरे दिलो जान से करोगे, तगड़ी मेहनत करोगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आपका सिलेबस बाकी है वो कंप्लीट करोगे, क्वेश्चन जितने भी आपके बाकी है प्रैक्टिस करने के लिए वो पूरे खत्म करोगे, ठीक है, तो वो आप खत्म करोगे मिड ऑफ अप्रैल। ओके, फिर मिड ऑफ अप्रैल से लेकर जब तक आपकी से क्लैट की एग्जाम सॉरी बोर्ड की एग्जाम खत्म होती है तब तक आप से बोर्ड के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, और अराउंड 20% ऑफ टाइम यू आर डिवोटिंग ऑन क्लैट। ओके, फिर जब आपका बोर्ड खत्म होता है फिर जो भी डेट आएगी उस डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी क्लैट की पढ़ाई को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है कि कैसे उसको आगे बढ़ना चाहिए, क्या नहीं बढ़ना चाहिए। कॉन्सर्शियम को ये बात समझनी चाहिए कि बच्चों के लिए प्लानिंग क्या करे, क्या अभी पूरा समय क्लैट पे लगाए, तैयारी अच्छे से करे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत अभी करे, ठीक है, या बाद में भी उनको टाइम मिलने वाला है तो वो अभी अपने बोर्ड के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि साल भर उन्होंने ऑनलाइन की पढ़ाई करी है, अब उनको सब्जेक्टिव आंसर लिखने होंगे तो उसकी भी प्रैक्टिस उनसे छूट गई है तो वो भी उनको तैयारी करनी है। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको कंसोर्शियम को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेना है, ठीक है। हमने क्या डिसीजन लिया है, लेट मी टेल यू दिस, वी हैव यू कैन से टिल द न्यू डेट आर अनाउंस्ड, जब तक कोई नई डेट नहीं आती है तब तक वी आर गिविंग यू कैन से एवरी वीक 2 मॉक्स, ठीक है। हम हमारे स्टूडेंट्स को जो भी आप भी यू कैन से हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको हफ्ते में 2 मॉक मिलेंगे, दैट इज दी यू कैन से पर्टिकुलर पार्ट। However, the revision का कोर्स और क्रैश कोर्स फॉर ड्रॉपर्स यू कैन से दैट विल स्टार्ट आफ्टर द न्यू डेट इज अनाउंस्ड, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्रैश कोर्स के अंदर या रिवीजन कोर्स के अंदर वी विश टू प्रोवाइड यू कैन से लॉट ऑफ सपोर्ट कीपिंग इन माइंड कि एग्जाम के लिए फलाना यू कैन से डेट अवेलेबल है तो अब हमारे पास इतने दिन है, इतने दिन में हमें कितनी मेहनत करनी है उसको ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, ठीक है। यू मे वंडर कि सर मुझे उससे पहले रिवाइज करना है तो क्या करूं, डोंट वरी, उससे पहले भी अगर आपको रिवाइज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। हमारा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, एक क्रैश कोर्स अवेलेबल है, आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें, ठीक है, और उस क्रैश कोर्स के अंदर आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल सकता है, ठीक है, एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। देयर आर रेगुलर लाइव क्लासेस आर हैपनिंग, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस, एंड दैट टू वी आर स्टडिंग ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड्स, अलग अलग तरीके की मेथड पकड़ रहे हैं, रीजनिंग के लिए अलग पकड़ रहे हैं, ठीक है, लॉ के लिए बैर एक्ट्स पढ़ रहे हैं। For the first time in the history of you can say CLAT preparation, you can say we are doing this, that is BARE Act 2021 में BARE Act आ गए थे, so we are doing that BARE Act का you can say discussion in the classroom, ठीक है, which is helping us in a big way, but for you is very important। अभी अपनी तपस्या में लग जाओ, आपका जो भी पार्ट बाकी है इंप्रूव करने का उसके ऊपर 100% दे दो, पूरा 100%। क्या ये आपके क्लैट के पीछे लग जाओ अभी अगले 1 महीने के लिए, पूरा दिलो जान लगा दो, ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ न्यू क्रैश कोर्स, ठीक है, फॉर एवरीवन, okay, so that new batch is going to start from you can say Tuesday, okay, so you are going to get that information, okay, very soon, but make sure that you are putting a lot of efforts, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। ग्रेट दोस्तों, मुझे लगता है कि बोर्ड की डेट का एग्जाम का डेट अनाउंस होने के बाद आपके मन में जो कन्फ्यूजन होगा उन कन्फ्यूजन को मैंने थोड़ा बहुत यू कैन से क्लियर करने की कोशिश करी। मेरा एक्सपेक्टेशन एग्जाम डेट यू कैन से इज दी यू कैन से जुलाई 2nd वीक और 3rd वीक इज द एग्जाम डेट फ्रॉम माई साइड, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। आपको अभी अगले 1 महीने में पूरा दिलो जान क्लैट को लगा देना चाहिए, ठीक है, और आपको हफ्ते में 2 मॉक लिखने चाहिए। दैट इज व्हाट आई रिकमेंड टू यू एंड ऑल द बेस्ट। डोंट मिस आउट टू लाइक दिस video, subscribe to our channel and tell to large number of people to be part of ProTalent. Okay, thank you, have a great day.